कहता का उल्टा चश्मा। बावरी बहन ने अपने मम्मी पापा को ऐसा कहा है ना कि बाघा भाई की हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी दुकान है, तो क्यों ना हम हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बाघा भाई की कर दें? मतलब नाटक के तौर पर। क्या बोल रही है दया तू? मुझे कोई नाटक वाटक नहीं करना है, ना ही मैं किसी को नाटक करने दूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, चलिए बावरी जी, चलिए। बाघा भाई, बावरी बहन, रुकिए। बापूजी, हमें किसी भी तरह बाघा भाई और बावरी बहन की मदद करनी चाहिए। टप्पू के पापा, प्लीज आप मदद के लिए हाँ कह दीजिए ना, प्लीज। रहने दीजिए सेठानी जी, मैं अपने स्वार्थ के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। तो जिस मंदिर का मैं पुजारी हूँ, उस मंदिर का मैं भगवान नहीं बन सकता। बराबर है। चलिए बावरी जी। एक मिनट बाघा भाई। बापूजी, टप्पू के पापा, अगर एक छोटे से झूठ से किसी का भला होता है, तो वो झूठ पूरा नहीं कहलाता। और बावरी बहन तो बाघा भाई की हकीकत जानते ही है ना। और शादी के बाद साथ में इन दोनों को ही रहना है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? टप्पू के पापा, तो प्यार करने वालों को मिलना ईश्वर की पूजा करने के बराबर है। तेरी बात बराबर है दया, लेकिन जेठिया, बावरी बेटा, कल तुम अपने माता पिता को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाना और वहाँ उनसे कहना कि ये बाघा की दुकान। बापूजी। अरे भाई जेठिया, जो सच दो दिलों को अलग कर दे, उससे अच्छा तो वो झूठ है जो दो दिलों को मिला दे। लेकिन बापूजी, बाघा दुकान में सेठ बन के बैठेगा तो मैं वहाँ क्या बन के बैठूं? तो भाई, तो कल एक दिन तू दुकान मत जाना। हाँ सेठ जी, हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ, संभाल लेंगे। अरे क्या संभाल लेंगे? कल सुबह वो धनराज सिंघानिया जी आने वाले हैं बड़े ऑर्डर के लिए। बापूजी, मुझे कल दुकान जाना ही पड़ेगा। मेरे मम्मी पापा तो दोपहर को आने वाले हैं। आप एक काम कीजिए, आप गन्नाथ सेठ जी को सुबह बुला लीजिए। अरे गणराज जी नहीं, धनराज जी। गलती से मिस्टेक हो गई, और आप उन्हें सुबह बुला लीजिए। इससे आपका काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ, ये मस्त आइडिया है। बस एक बार मंगनी हो जाए, फिर कोई चिंता नहीं, हम सब कुछ सच सच बता देंगे। वो मैंने बताया था ना, हमारे वहाँ एक बार मंगनी हो जाती है तो फिर तोड़ते नहीं है। ठीक है, मैं कल सुबह धनराज जी से मीटिंग कर लूंगा, उसके बाद घर पे आ जाऊंगा। तो दोपहर के बाद बाघा, तू सेठ बन के इसके मम्मी पापा को दुकान दिखा देना। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच सेठ जी, थैंक यू बापू जी, थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बस तो अब करो कंकुना। बावरी बेटा, तुम अपने मम्मी पापा को लेकर आओ और करो फतेह। मिशन एंगेजमेंट लोडेड। सेठ जी, और एक बात। अरे अभी क्या है भाई? आपने मुझे नौकरी पर वापस रख लिया ना? नहीं, मैं अभी तुझे नौकरी पे कैसे रख सकता हूँ? क्यों? अभी तो तू सेट हो गया है ना भाई। थैंक यू जेठालाल जी। ओहो, ले बावरी ने आज मेरा नाम पहली बार सही बोला। 1 2 3 4। सेठ जी की जय जयकार। तो पहली मशीरो। सेठ जी हमारे हीरो। अमर रहे, अमर रहे। ओ नट्टू काका, ओ क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी सेठ जी, उम्र लगे, उम्र लगे। सेठ जी को हमारी उम्र लगे, उम्र लगे, उम्र लगे। सेठ जी को हमारी उम्र लगे, उम्र लगे, उम्र लगे। बाघा बेटा, डिडंट आई टेल यू, हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। हो गया ना? हो गया नट्टू काका, हो गया। थैंक यू वेरी मच। गोकुल धाम की बात ही निराली है। यहाँ की जमीन में सत है, किसी का आशीर्वाद है।
बागेश्वर जी, मैं क्या कहती हूँ, शादी के बाद हम भी यही एक फ्लैट ले लेंगे। बावरी जी वो सब बात बाद में, पहले तो बस सब कुछ ठीक हो जाए। डोंट वरी बागा, सब ठीक हो जाएगा। बी पॉजिटिव। कम चलिए आइए बावरी जी। तारक ऐसा किस विषय पे आर्टिकल लिख रहे जो खत्म ही नहीं हो रहा? एक पत्नी की अर्थहीन बातें। क्या? अरे विषय मस्त बज गया है नट्टू काका। अरे मस्त क्या मदद बात हो है नट्टू जाएगी। काका? जब आप लोग ऊपर गए तब बड़े टेंशन में थे और नीचे आए तब बड़े खुश खुश लग रहे हैं। एग्जैक्टली अंजलि, भाई गए थे तब तो ऐसा लग रहा था जैसे बॉम्ब पे सवार होके जा रहे हो, और आए हैं तो बिल्कुल आपके चेहरे पे तो फूल खिले हुए। सेठ जी ने हमारा टेंशन अपने सर ले लिया है। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। यानी कुछ ही देर में जेठालाल वो प्रॉब्लम लेके मेरे पास आने ही वाला है। अरे वाह, लेकिन बात क्या है वो तो बताइए ठीक से। वो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। हाँ अरे नहीं 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 बाबरी, रहने दो, शॉर्ट में भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहानी कुछ देर में मेरे पास चली आएगी और आप लोगों को भी लेट हो रहा होगा। आप लोग निकलिए। हाँ यस बागा बॉय, लेट अस गो। हमें कल की काफी तैयारी भी करनी है। बराबर है नट्टू काका। गुड नाइट मेहता साहब, गुड नाइट पाड़ोसी सेठानी जी। नाइट, चलते हैं, आइए। गुड नाइट। तारक, वो लोग कुछ बता रहे थे तो बताने देते थे ना। और ये बताइए कि कहानी आपके पास कैसे आएगी? 2 पाँव पे चल के आएगी कहानी खुद, और वो भी दावा है मेरा, 10 तक गिनूं उसके पहले आएगी। देख लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मेहता साहब, देखा देखा। आओ आओ भाई जेठालाल, मुझे पता था तुम आने ही वाले हो। हाँ? बताओ नट्टू काका और बागा क्या नई टेंशन देखेंगे? आप आधी रामायण तो सुन के निकले थे कि बाघा को मैंने नौकरी से निकाल दिया। वो हाँ। अभी रामायण पार्ट 2 आई है। क्या नट्टू काका को भी नौकरी से निकाल दिया? नहीं नहीं, नट्टू काका तो अभी सही सलामत टिके हुए हैं। ये बाघा ने मुझे, लेकिन मेहता साहब, हिमालय जितना टेंशन दे दिया। जेठा भाई, बात क्या है ठीक से बताइए ना। हाँ। हुआ यूं कि अरे बाप रे, यानी बावरी ने उसके माता पिता को ये कह दिया कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक जैसी बाघा भाई की खुद की दुकान है और गोकुलधाम सोसाइटी जैसी सोसाइटी में उनका घर है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरी कुंडली है कि कुंडाला। मैं तो फंसता ही रहता हूँ हमेशा। नहीं नहीं जेठालाल, देखो तुम परेशान मत हो, क्योंकि तुम एक अच्छा काम करने जा रहे हो। भाई 2 दिलों को मिलाना इस दुनिया में भलाई फैलाने जितना बड़ा सत्कार्य है। प्यार करने वालों को मिलाने से दुनिया जीने लायक बनती है जेठालाल। हाँ जेठा भाई, वैसे तारक की बात सही है। आपको कल के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ। मतलब मैं जो कल करने जा रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ? हाँ यही बोला मैंने अभी। लेकिन बाघा को मदद करने में मैं और फंस तो नहीं जाऊंगा ना? जेठालाल थिंक पॉजिटिव, हैं? सकारात्मक सोचो जेठालाल, क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो वो एक बहुत अच्छा काम है। हाँ जेठा भाई, गुड लक। वैसे ज्यादा टेंशन तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वो धनराज सेठ को तो मैं सुबह अभी बुला रहा हूँ और बावरी के मम्मी पापा दोपहर के बाद आने वाले हैं। तो देखते हैं, बाकी भगवान भगवान। हाँ तो बस फिर चिंता किस बात की है, जाओ और बिना टेंशन के सो जाओ। ठीक है, चलो गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट अनिल भाभी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। चलिए। कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं। मेहता साहब को मिलने गए थे ना? हाँ। तो क्या कहा मेहता साहब ने? किस बारे में? बाघा भाई के बारे में। मेहता साहब ने कहा कि मैं ये जो कुछ करने जा रहा हूँ वो मुझे हरगिज नहीं करना चाहिए। मेहता साहब ऐसा कह ही नहीं सकते। मैं जानती हूँ मेहता साहब ने क्या कहा होगा। क्या? यही कि बाघा भाई की मदद करके आप एक उम्दा काम कर रहे हैं। आपने अपने यहाँ काम करने वाले को सेठ बनाया, भले एक दिन के लिए सही, लेकिन सेठ तो बनाया। और उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास है। पता है
मेरी माँ हमेशा क्या कहती है? कहती है इस दुनिया में हिंसा, छल, कपट, क्रोध यही सब है। प्यार तो बहुत कम है और उसमें भी बेचारा सच्चा प्यार तो मार्केट में है ही नहीं। अगर इस पृथ्वी को, इस दुनिया को नष्ट होने से बचाना है तो हमें प्यार को जिंदा रखना पड़ेगा। चारों तरफ में प्यार 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 ही फैलाना पड़ेगा। बाघा भाई और बावरी बहन का प्यार सच्चा है। हमें इस प्यार को बचाना ही चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। जैसे मुझे आपका प्यार मिला है, शुद्ध आणि शुद्ध, निर्मल, कोमल, वैसा प्यार बाघा भाई और बावरी बहन को भी मिलना चाहिए। बाकी ये जालिम दुनिया उनका प्यार नष्ट करने के लिए तैयारी है, लेकिन हम उनके प्यार को नष्ट नहीं होने देंगे। हम बचाएंगे, बचाएंगे ना हम। वादा कीजिए बाघा भाई और बावरी बहन की शादी के लिए आपको जो भी करना पड़े आप करेंगे, करेंगे ना? हाँ? वाह, इसे बोलते हैं हाँ। चलिए अब शुरू हो जाइए। सबसे पहले आपको धनराज भाई सिंघानिया को फोन करके बताना है कि उनको कल सुबह आना है। हाँ। नहीं, अभी फोन नहीं कर सकता, अभी बहुत देर हो चुकी है, तो सुबह उठते मैं फोन कर दूंगा। ठीक है, चलेगा। अब आप मन शांत करके शांति से सो जाइए। अब तो कल का टेंशन दूर होने के बाद ही शांति से नींद आएगी। हे भगवान, कल संभाल लेना। हे अम्बे माँ, बाघा भाई और बावरी बहन की ये प्यारी जोड़ी की रक्षा अब आप ही कर सकते हैं। ये जोड़ी की सलामती के लिए ही ये अखंड दिया किया है। ये जोड़ी को हमेशा साथ में रखना, कभी अलग मत होने देना और उनकी शादी निर्विघ्न हो जाए, ऐसा करना। थैंक यू। हे माता जी, बावरी जी के मम्मी पापा खुश हो जाए ऐसा करना, हमारे प्यार की जीत हो ऐसा करना। नट्टू काका, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज फैसला होगा कि मेरी और बावरी जी की शादी होगी कि नहीं। होगी होगी बेटा, हिम्मत रख। हार्य न हिम्मत, विसार्य न राम। तो हो जाए अपने काम। मतलब ऊपर वाला जो रिश्ता जोड़ना चाहता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और भागा, अब तो सेठ जी, सेठानी जी, बापूजी सब काम पर हाथ है। तेरी शादी की शुभ घड़ी बहुत जल्द आएगी। चल अब बातें मत कर, दुकान जाने का टाइम हो गया। चलो चलो जल्दी बेटा। अरे दया, दया, अरे दया, आ गई। बोलिए। क्या कर रही थी? बाघा भाई और बावरी बहन के लिए दिया कर रही थी। उनके प्यार की रक्षा के लिए मैंने अखंड दिया जलाया है। एक दिया मेरे लिए भी जला। क्यों? आपको क्या जरूरत है? आज की ये नौकर सेठ की जो नौटंकी है उसमें कोई गड़बड़ ना हो उसके लिए। टप्पू के पापा, कोई गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि मैंने दिया के साथ साथ मन्नत भी रखी है। कोई उल्टी सीधी मन्नत तो नहीं रखी है ना जो मुझे पूरी करनी पड़े? नहीं, सिर्फ 11 नारियल चढ़ाने की मन्नत रखी है। पेड़ से तोड़ के? हाँ। अरे क्या? हाँ दया, तुझे पता है पिछली बार भी मैं पेड़ पे अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। नारियल पेड़ से नहीं, दुकान से लेकर चढ़ाने हैं। चल चलता हूँ। वैसे टप्पू के पापा, आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? क्या? याद कीजिए। अरे भाई चलने, टाइम पास मत कर, अभी बोलना क्या भूल रहा हूँ। आपको
धनराज भाई को फोन करना है कि मीटिंग के लिए वो दोपहर के बदले सुबह आ जाए। वो सुबह उठते ही कर दिया फोन भाई। चल। वाह वाह, बुद्धिमान। बुद्धिमान। इतना सब याद रहता। बापूजी, दुकान जा रहा हूँ। अच्छा जेठे, तेरी वो मीटिंग किसके साथ है, वो क्या बताया था? सेठ धनराज सिंघानिया जी के साथ। हाँ, तो उनको फोन करके बोल दिया है ना? हाँ बापूजी, बोल दिया। वो मीटिंग के लिए सुबह आ रहे और बावरी के माँ बाप दोपहर को आ रहे। ठीक। चलो चलता हूँ बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। क्या है ये सब? सफारी सूट, गोल्डन चेन, गोल्डन वॉच एंड गोल्डन हैंगिंग रोप फॉर स्पेक्ट्स। बावरी के माँ बाप बाघा को देखने आने वाले हैं कि आपको? ऑफ कोर्स बाघा को रीच बाय एस्टेब्लिश किया है, तो उसके चाचा जी भी रीच लगने चाहिए ना। रीच? रीच नहीं सेठ जी, रीच अमीर। तो ये चेन असली है क्या नकली? बाकी सब नकली है, सिर्फ ये चेन असली है। अरे जिसकी शादी के लिए सब बखड़ जंतर खड़ा किया वो कहाँ है? ट्रायल रूम में, हैं? I mean, गोडाउन में अपने कपड़ों की ट्रायल ले रहा है। अभी बस आता ही होगा। ये देखो आ गया दूल्हे राजा। आजा आजा मेरे हीरो। अच्छा लग रहा हूँ? फैंटाब्यूलस। अरे भाई, बावरी के माँ बाप तो दोपहर को आने वाले हैं ना। तो अभी से यार कपड़े क्यों पहन लिए तूने? आपको दिखाने के लिए। मैं लग रहा हूँ ना मालिक आपकी तरह? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा नट्टू काका, वो धनराज भाई को जब हमने भाव का लिस्ट दिया था उसकी कॉपी है ना? हाँ है ना सेठ जी। हाँ तो वो दीजिए जरा मुझे। वो तो मैंने कल आपको दे दी थी, आप गोडाउन में बैठ के देख रहे थे। अरे हाँ, वो गोडाउन में ही है। ठीक है, मैं गोडाउन में जा रहा हूँ। धनराज भाई आया तो मुझे बुला लेना, और दोनों के कपड़ों का चेकिंग हो गया हो तो कपड़े बदल लो, और धनराज भाई आते ही होंगे। जी सेठ जी। लेकिन सेठ जी, मैं तो घर से यही पहन के आया हूँ। अरे ऐसा डोट डापण करने किसने कहा आपसे? वो बावरी के माँ बाप तो दोपहर को आने वाले हैं ना। कूल सेठ जी, जितना भी सोने का सामान है वो मैं निकाल दूंगा। सफारी इज कॉमन, सिर्फ सफारी रखता हूँ। सेठ जी आप टेंशन मत लीजिए, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा। मतलब सब अच्छा हो ही जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आजा भागा, थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। तू सेठ जी की जगह पे जगह खड़ा हो जा। नहीं नट्टू काका, ये जगह सेठ जी की है, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। भागा, डोंट बी सिली। बावरी के मम्मी पापा हैं तो उन्हें लगना चाहिए ना कि दुकान का मालिक है। नहीं नट्टू काका, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए सेठ जी और उनकी इस महान जगह का अपमान नहीं कर सकता। हाँ बोलिए बावरी जी। बागेश्वर जी, सारी तैयारियां हो गई? लगभग हो गई। तो सुनिए, फिर से गलती से मिस्टेक हो गई है। अब क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा अभी आपकी दुकान में आ रहे हैं। क्या? अरे क्यों? लेकिन वो तो दोपहर के बाद आने वाले थे, अभी कैसे? क्या करें, मम्मी पापा है ना, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं बावरी जी, ये नहीं हो सकता, उन्हें किसी भी हालत में रोकना होगा। जैसे सूरज को उगते हुए नहीं रोक सकते, आंधी को आते हुए नहीं रोक सकते, वैसे ही मेरे मम्मी पापा को भी नहीं रोक सकते। बागेश्वर जी, अब आप ही कुछ कीजिए ना। ठीक है बावरी जी, मैं कुछ करता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। What happened, भागा? नट्टू काका, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बावरी जी के मम्मी पापा अभी आ रहे हैं। What? ला हौल वला कुव्वत। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अरे आप दोनों यहाँ तो दुकान में कौन है? मगन,
बागा तूने अभी तक कपड़े नहीं बदला, कपड़े बदल भाई, और सिंघानिया सेठ अभी आते ही होंगे। सेठ जी बागा कपड़े नहीं बदल सकता। क्यों? सेठ जी, बावरी जी के मम्मी पापा अभी आ रहे हैं। क्या? हाँ अभी? हाँ अरे लेकिन वो तो दोपहर को आने वाले थे ना। हाँ, लेकिन बावरी जी ने मुझसे कहा कि उन्होंने अचानक प्लान बदल दिया है। अरे भाई ऐसे नहीं चलता, उनको रोक भाई। सेठ जी, मैंने भी बावरी जी से यही कहा कि उन्हें रोको, तो उन्होंने मुझसे कहा जैसे सूरज को उगने से, आंधी को आने से रोका नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही मेरे मम्मी पापा को अब रोका नहीं जा सकता। क्या मुसीबत है। नट्टू काका, मैं घर जा रहा हूँ। नहीं सेठ जी, आप घर नहीं जा सकते। क्यों? सिंघानिया सेठ भी अभी आने वाले हैं ना। अरे हाँ, मैं उनको फोन करके बोल देता हूँ कि वो दोपहर को आए। आपके द्वारा डायल किया गया अरे फोन ही नहीं लग रहा है उनका। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फोन नहीं लग रहा है नट्टू काका अब। सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आप यहीं रहिए। सिंघानिया सेठ आएंगे ना तो मैं उनको गोडाउन में भेजूंगा। आप उनके साथ यहीं मीटिंग कर लेना। हाँ ये ठीक है, ठीक है। हाँ। कम ऑन बागा, कम ऑन। नहीं नटू काका, व्हाट डू यू मीन नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है नटू काका। अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो मैं इस जन्म में बावरी जी को कभी नहीं मिल पाऊंगा। अरे बागा बेटा, कुछ नहीं होगा। बी ए ब्रेव बॉय। नहीं नटू काका, मैं नहीं कर पाऊंगा। बागा, सेठ जी समझाइए ना इसे। बागा, अरे भाई तू ऐसे एन मौके पर क्या तू पानी में बैठ रहा है? जा जा, चढ़ जा सूली पे। मेरा मतलब है भाई, तेरे लिए सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना समा बांध रहे हैं, और तू ऐसे नासी पास हो जाए, कैसे चलेगा? चल चल, उठ उठ, खड़ा हो। सेठ जी खड़ा तो है। अरे अंदर से खड़ा हो, ऐसा बोल रहा हूँ भाई। यस, यू आर राइट। खड़ा हो जा बागा, खड़ा हो जा। सेठ जी, आप भी चलिए ना मेरे साथ। कहाँ? दुकान में। आप साथ में रहेंगे तो हिम्मत रहेगी। बाघा भाई और बावरी बहन की शादी के लिए आपको जो भी करना पड़े, आप करें। ठीक है, चल। थैंक यू। 1 मिनट सेठ जी, लेकिन आप इन कपड़ों में बागा के साथ खड़े रहेंगे तो बागा हरगिज सेठ नहीं लगेगा। तो मतलब? सेठ जी, इफ यू डोंट माइंड, आप अगर बागा का ये शर्ट पहन ले तो शायद बागा सेठ जैसा लगेगा। नहीं नटू काका। वाई नहीं? सेठ जी मेरा शर्ट पहन के नौकर लगे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे बागा, हमारे सेठ जी की पर्सनालिटी ही ऐसी है, वो कोई भी कपड़े पहन के खड़े रहे, नौकर लग ही नहीं सकते। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। क्यों सेठ जी? ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं ये शर्ट पहन के आता हूँ, जाओ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हाउ स्पॉटिंग ऑफ यू सेठ जी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। नटू काका, मैं सोचता हूँ अब हमें सेठ जी से कभी ज्यादा पगार नहीं मांगना चाहिए। यस बागा, कौन सा सेठ अपने स्टाफ के लिए स्टाफ बन जाता है? हम उनका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आ गए सेठ जी, आ गए। अरे वाह सेठ जी, आपको बागा का शर्ट हो गया? होगा ही ना नट्टू काका, मेरा शर्ट मेरे जैसा ही है, फ्लेक्सिबल। अरे क्या हो ही जाएगा, दिख नहीं रहा है कितना टाइट हो रहा है। अब सेठ जी थोड़ा टाइट तो पड़ेगा ही ना। कहाँ आपका पेट, कहाँ बागा का पेट। अरे भाई मुझे डर है, बटन किसी भी वक्त टूट सकता है। हाँ तो कोई बात नहीं सेठ जी, मेरे पास बहुत सारे बटन हैं। डोंट बी कॉन्शियस सेठ जी, यू आर लुकिंग फाइन, यू कैरिंग इट वेल। देख भाई, ये बावरी के माँ बाप के साथ मीटिंग जरा फटाफट निपटाना, मैं ज्यादा देर तक के शर्ट में ऐसा नहीं रह सकता भाई। जी सेठ जी, बावरी जी के मम्मी पापा आ गए। सब अपनी अपनी जगह ले लो।
सेठ जी सॉरी, लेकिन आज के दिन ये जगह, सॉरी सेठ जी। ये सेठ जी कोई भी बने, ये जगह तो मेरी ही है ना। अरे तो फिर मैं कहाँ जगह लूं? यहाँ टीवी के पास बाघा जहाँ खड़ा रहता है। पर बाघा तू सेठ जी की तरह खड़ा मत रहे, कुछ काम कर। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, ऑर्डर पास हो जाएगा। मम्मी पापा, ये बागेश्वर जी की दुकान है। आइए, वेलकम वेलकम। आइए बावरी जी, आइए। नमस्ते। नमस्ते। बागेश्वर की दुकान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। नमस्ते काका जी। ये मेरे काका जी है, श्री नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाला। हम दोनों मिलके ये पूरी दुकान चलाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। काका जी, ये है मेरे मम्मी पापा, बोंदूलाल कानपुरिया। नमस्ते। नमस्ते। और ये हसुमती कानपुरिया। नमस्ते। और इन्हें तो आप मिले ही हैं, जाबाज, दरिया दिल, जिंदा दिल, इस दुकान के मालिक श्री बागेश्वर जी। ये पीछे कौन खड़ा है? इनकी तारीफ। अरे आप पीछे क्यों खड़े? आगे आइए, आइए। ये हमारे यहाँ बरसों से काम करने वाले सबसे पुराने, सबसे विश्वासु, आदरणीय सेठ जी है। सेठ जी? तुम अपने यहाँ काम करने वाले को सेठ जी कहते हो? वो मैंने आपसे कल कहा था ना, इनकी सरनेम सेठ है और उम्र में भी मुझसे बड़े हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन में बहुत पुराने हैं, हमसे भी पुराने, इसलिए हम इन्हें सेठ जी कहते हैं। मम्मी पापा देखिए ना, बागेश्वर जी की दुकान कितनी बढ़िया है। हाँ, दुकान तो बहुत बढ़िया है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। रुको बेटी, थोड़ा सब्र रखो। फिर दुकान तो बहुत बढ़िया है, पर एक बात समझ में नहीं आई, दुकान का नाम गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्यों रखा है? वो इसका जवाब मेरे चाचा जी श्री नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाला देंगे। मैं नहीं, इसका जवाब तो हमारे आदरणीय सेठ जी देंगे। ये दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए रखा गया है क्योंकि बागेश्वर जी एक गड़ा सेठ के उधर नौकरी करते थे। फिर एक दिन इनको सेठ बनने की इच्छा पैदा हुई, तो गड़ा सेठ ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, बन जा तू मालिक, बन जा सेठ, मेरा साथ है तेरे साथ, मैं साथ देता हूँ। तो उनके साथ सहकार की वजह से आज बागेश्वर जी सेठ बन बैठे हैं। तो गड़ा सेठ का एहसान चुकाने के लिए इन्होंने दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रख दिया। वाह, बचा लिया सेठ जी ने। काम के साथ साथ गुण भी अच्छे हैं। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। रुको बेटा, सब्र रखो, थोड़ी बात तो करने दो। अरे बातें तो होती रहेगी। आप लोग पहली बार हमारी दुकान में आए हैं, तो बोलिए क्या लेंगे? नहीं, हमें टीवी फ्रिज कुछ नहीं चाहिए। अरे वो चाय, कॉफी, ठंडा जूस उसका पूछ रहे हैं ना नटू काका? नहीं, हम थोड़ा जल्दी में हैं। नहीं, पहली बार आप हमारी दुकान में आए हैं तो कुछ तो लेना पड़ेगा। बागेश्वर जी, उनको जल्दी है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। बागेश्वर जी, एक बात कहूँ, आपका ये नौकर वाणी बर्तन से नौकर लगता नहीं है। वो कहते हैं ना, जैसा नाम वैसा गुण, इनका थोड़ा अलग है। जैसी सरनेम वैसा गुण। हमारे सेठ जी बहुत अच्छे हैं। बागेश्वर जी, कुछ लोग ऊपर से अच्छे लगते हैं, हाँ। लेकिन होते नहीं हैं। आप इनको अच्छा करते रहो और कहीं ये पीछे से कुछ गफला करके रफू चक्कर ना हो जाए। हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सेठ जी बड़े उसूल वाले हैं।
एक रुपया इधर से उधर नहीं करते और दुकान को जितनी हम संभालते हैं उससे ज्यादा अच्छी तरह तो वो संभालते हैं। अच्छा दुकान तो आप लोगों ने देख ली, अब आइए गोडाउन देखते हैं। नटू काका, धनराज सेठ आने वाले हैं मीटिंग के लिए, फिर सब कैसे होगा? तो आप एक काम कीजिए सेठ जी, आप दुकान में ही रहिए और जब धनराज सेठ जी आएंगे तो यही दुकान में मीटिंग कर लेना। बागेश्वर जी, एक सेठ दूसरे सेठ के साथ मीटिंग करता है, नौकर थोड़ी करता है। तो सेठ जी हम ऐसा करते हैं, हम दोनों गोडाउन दिखा देते हैं और बागेश्वर धनराज सेठ आए ना, तुम उनके साथ मीटिंग कर लेना। नटू काका, इन्होंने तो अपनी सरनेम कुछ ज्यादा ही मन पे ले लिए हैं। हाँ। एक काम करते हैं, यहाँ चर्चा करने में टाइम खर्चा नहीं करते हैं। वो धनराज जी आए उससे पहले हम लोग गोडाउन देख लेते हैं। हाँ बराबर। समधन जी आप लोग गोडाउन देखें, तब तक आपके लिए मैं कुछ ठंडा मंगवाता हूँ, मजा आएगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। बागेश्वर जी आप सेठ है ना, तो फिर नौकर के होते हुए सेठ थोड़ी ठंडा लेने जाएंगे। हाँ, बराबर है, मैं लेके आता हूँ। रुकिए, कैसा निर्लज नौकर है। दोनों सेठ ठंडा लेने को जाने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं नौकर हूँ, मुझे ठंडा लेने जाना चाहिए, ये मेरा काम है। और नहीं तो क्या। सेठ जी हो, आप लोग गोडाउन दिखाइए, मैं ठंडा लेके आता हूँ। जाइए जी जाइए जाइए, आइए 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 चलिए। आइए आइए, आइए, वेलकम वेलकम, आते जाइए, आइए आते जाइए, आते जाइए। देखिए ये है हमारा गोडाउन। अरे वाह, ये गोदाम तो दुकान से भी बड़ा है। भाई बागेश्वर जी, हमें तुम्हारा गोडाउन भी बड़ा पसंद आया। थैंक यू। दुकान पसंद आई, गोडाउन पसंद आया, तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। हाँ हाँ हाँ, रुको बेटी, इतनी जल्दी क्या है? हम लोग रिश्ता तय करने आए हैं, कोई गन्ने का जूस थोड़ी पीने आए हैं। हाँ तो बागेश्वर जी, भाई इतना सारा माल भर रखा है, माल बिकता बिकता भी है कि नहीं? नहीं बिकता है ना, इसीलिए तो पूरा गोडाउन भरा हुआ है। बढ़िया है। अच्छा ये बताओ, साल भर में कितना कमा लेते हो? देखो बेटा, बुरा मत मानना, हमें दामाद अपने बराबरी का चाहिए। भाई तुम्हारी कुंडली बावरी से मैच हो या ना हो, पर बैंक की पासबुक हमसे जरूर मैच करनी चाहिए। तो बताओ साल भर में कितना कमा लेते हो? ये तो सेठ जी बता सकते हैं, सेठ जी जल्दी आ जाए तो अच्छा है। आगे सेठ जी, आगे सेठ जी, आगे लाइए सेठ जी, मैं ले लेता हूँ। बागेश्वर तुम सेठ हो, मैं देता हूँ। रुकिए, हाँ ये मेरा काम है तो मैं ही देता हूँ, लीजिए। हाँ तो बागेश्वर, तुमने बताया नहीं तुम साल भर में कितना कमा लेते हो? वो तो साल खत्म होने पर ही पता चलेगा। अच्छा ये बताओ, हर आइटम में कितना मार्जिन होता है? मार्जिन सेठ जी, वो हम लोग ऐसे मार्जिन किसी को बताते नहीं है। लेकिन आप लोग तो घर के हैं तो बता देते हैं, 20 से 25%। अरे इतना ज्यादा क्या बता रहे हैं नटू काका, इतना ज्यादा नहीं होता है, 10 से 12% होता है बस, खाली। बस? पापा एक मिनट इधर आइए ना। हाँ। पापा बागेश्वर जी ने मुझे अपनी पूरी बैलेंस शीट दिखाई थी। अच्छा? उसमें असली मार्जिन 35% का है, लेकिन उन्होंने नट्टू काका को 20 से 25% के भ्रम में रखा है और सेठ जी को 10 से 12% के। तो शातिर बिजनेसमैन लगता है। तो अब मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? रुको बेटी, ये बाप बेटी माँ क्या घुसुर पुसुर कर रहे हैं। अरे जूस पी के जल्दी निकलो, वो धनराज सेठ कभी भी आते होंगे। अरे समधी जी, समधन जी, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे मुझे इनको भगाने और ये बिठा रहे हैं। कहाँ बैठे? यहाँ पर तो एक ही कुर्सी है। एक ही कुर्सी पे 3 लोग बैठेंगे क्या?
नहीं नहीं, मैं कुर्सी लेकर आता हूँ। अरे बागेश्वर, तुम सेठ हो, मैं लेके आता हूँ। रुकिए रुकिए नट्टू काका, ये मेरा काम है तो मैं ही लेके आता हूँ। बैठिए माताजी। सॉरी सेठ जी। सॉरी? तुम अपने मुलाजिम को सॉरी क्यों बोल रहे हो? वो दरअसल क्या है कि बागेश्वर जी से किसी का कष्ट देखा नहीं जाता, बहुत तो नरम दिल के है ना, इसलिए मुझे सॉरी कह रहे बेचारे। ये तो बहुत अच्छी बात है। नौकर को भी इतना इज्जत देता है, लड़का तो संस्कारी लगता है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? रुको बेटी, बागेश्वर जी अब खड़े क्यों हैं? बैठिए ना इधर। नहीं नहीं, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, ये सेठ जी की कुर्सी है। सेठ जी की? नौकर के लिए इतना बढ़िया कुर्सी? नहीं नहीं, ये मेरी कुर्सी नहीं है। बागेश्वर जी ने कहा ना कि ये सेठ जी की है, तो सेठ जी मतलब मालिक। तो सबसे बड़ा मालिक कौन है? ऊपर वाला। तो वो बागेश्वर जी ये कह रहे कि वो सेठ जी की कुर्सी है, तो उस पे वो नहीं बैठ सकते, क्योंकि बागेश्वर जी अपना पूरा धंधा ईश्वर को साक्षी रख के करते हैं, इसलिए वो बहुत इज्जत करते हैं कुर्सी की, है ना बागेश्वर जी? लड़का धार्मिक भी है, ये तो और भी अच्छी बात है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ। रुको बेटी, थोड़ा सोचते हैं। अरे आप यहाँ हो? मैं तो आपको दुकान में ढूंढ रहा था। नट्टू काका, धनराज जी आ गए। सेठ जी, धनराज जी आ गए। धनराज जी आ गए। अरे आप यहाँ हो? मैं तो आपको दुकान में ढूंढ रहा था। नट्टू काका, धनराज जी आ गए। सेठ जी, धनराज जी आ गए। धनराज जी आ गए। कौन है ये धनराज? हम नहीं जानते हैं। वो आपसे दुकान में कहा था ना, मीटिंग के लिए वो धनराज सेठ जी आने वाले हैं, तो यही तो है वो धनराज सेठ जी। आइए आइए धनराज जी, चलिए हम लोग दुकान में बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। हाँ। एक मिनट, ये बागेश्वर के होते हुए तुम मीटिंग क्यों कर रहे हो? अब ये बागेश्वर कौन है? सेठ। अरे सेठ तो तुम हो ना जेठालाल। इनका तो सिर्फ सरनेम सेठ है। अरे फिर ये गड़ा किसका सरनेम है? बागेश्वर के सेठ की। एक मिनट जेठालाल, कल तो तुमने इसे निकाल दिया था ना? निकाल दिया था मतलब? मतलब नौकरी से? किसे नौकरी से निकाल दिया था? अरे इससे। किसने? अरे सेठ ने। पर इनका तो सिर्फ सरनेम सेठ है। व्हाट? मैं बात करता हूँ, एक मिनट। वो क्या है, कल वो बागेश्वर जी की कुर्सी में वो खिला घुस गया था, वो मैंने निकाल दिया था, उसकी बात कर रहे हैं। खिला? किल। पर इन्होंने खिला तो बोला ही नहीं। साफ साफ नौकरी बोला। वो हमारी सांकेतिक भाषा है, उसमें हम लोग नौकरी को किल बोलते हैं। हाँ बराबर है, नौकरी कील जैसी होती है ना, रोज थोड़ी थोड़ी चुभती रहती है। अरे जेठालाल, ये कील, नौकरी, चुभन, ये सब क्या चल रहा है यार? वो एक मिनट धनराज जी, एक मिनट जरा इधर आएंगे प्लीज। वो आपकी बात बराबर है, कल मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन फिर मैंने उसको वापस नौकरी पे रख लिया।
क्योंकि क्या है, वो बंदा वैसे बहुत अच्छा है और वो विश्वासु बहुत है। और आप तो जानते हैं आज के जमाने में ऐसे अच्छे लोग, विश्वासु लोग जल्दी मिलते नहीं है ना। तो मैंने क्या अपना दिल बड़ा करके उसको माफ कर दिया और उसको वापस नौकरी पर रख लिया। लेकिन ये पूरी बात में कील बीच में कहाँ से आई? ओ सेठ, ये आपस में क्या गुजर बुजर कर रहे हो भाई? वो नहीं कुछ नहीं। वो क्या है, धनराज सेठ जी आज ऑर्डर देने वाले हैं ना, तो उसी की बात कर रहे थे। नहीं सेठ जी? हाँ। तो धनराज जी, फिर आपने ऑर्डर के बारे में क्या सोचा? मैंने तय किया है जेठालाल, ये 500 टीवी के ऑर्डर मैं आपको ही दूंगा। थैंक यू। सेठ जी, कुछ गौर किया आपने? समधी जी, समधन जी के कदम कितने शुभ है। उनके कदम पड़ते ही 500 टीवी का ऑर्डर मिल गया। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ पक्का। जेठालाल जी पकड़िए। हाँ। मैं एग्रीमेंट के पेपर लेके आया हूँ, आप इस पे साइन कर देना। हाँ? तो सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं पेन जरा, सॉरी, आप इधर ही रखते हैं ना पेन तो। आपको पता है। हाँ, थैंक यू। रुको, एग्रीमेंट पे ये क्यों साइन करेगा? अरे मैं क्या, कोई साइन नहीं करेगा क्योंकि अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है। तो क्या साइन तो अच्छे मुहूर्त में ही होनी चाहिए। तो अच्छे मुहूर्त में ही करेंगे। हाँ धनराज सेठ, ये पेपर हम बाद में साइन करके भिजवा देंगे, चलेगा? हाँ बिल्कुल। हाँ बस तो हम भिजवा देंगे। हाँ, ये लीजिए आपकी पेन। और आपको एक से एक बढ़िया पीस मिलेगा, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। बराबर। वो पेपर्स भेज देना याद से। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। देखा, 500 टीवी का ऑर्डर बैठे बैठे मिल गया। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? नहीं। नहीं? क्यों रिश्ता पक्का नहीं? क्या गलती हो गई हमसे? भाई आप तो बड़े अंधश्रद्धालु निकले। एग्रीमेंट के पेपर साइन करने के लिए कोई मुहूर्त देखता है क्या? नहीं, वैसे हम ये सब में नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो अभी कभी एग्रीमेंट साइन करो। हाँ ठीक है, तो अभी साइन कर देते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, ये कर दिए। ये अरे ये क्यों साइन कर रहे हैं? सारे पेपर्स यही साइन करते हैं। क्यों? दरअसल बात यह है कि हमारे बागेश्वर जी बहुत बिजी रहते हैं। बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है, इधर उधर घूमना पड़ता है, तो काम धंधा रुके नहीं। इसलिए बागेश्वर जी ने सेठ जी को पावर ऑफ एटर्नी दे रखी है। अरे नौकर पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। कल उठ के पावर ऑफ एटर्नी का फायदा उठा के वो बैंक से सारा पैसा निकाल लिए तो? अगर मैं चाहूं तो भी बैंक से सारे पैसे नहीं निकाल सकता माता जी, क्योंकि बैंक में तो क्या है कि बागेश्वर जी का सिर्फ अंगूठा चलता है। ओह, अंगूठा? क्यों, तुम्हें साइन करना नहीं आता? आता है ना। तो भी अंगूठा? आप समझे नहीं, क्या है कि साइन तो कोई भी ऐसे कॉपी कर सकता है ना, लेकिन अंगूठा कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो आपके होने वाले दामाद जी बहुत होशियार है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? रुको बेटी, अब क्या हो मम्मी, आपने दुकान देख ली, गोडाउन देख लिया, अब क्या देखना बाकी है? घर। तनिक एक बार घर देख लेते। नहीं, घर देखने की कोई जरूरत नहीं है। भाई मुझे इंसान की परख है, मैं एक नजर में आदमी को पहचान लेता हूँ। बोलो। भाई दुकान इतनी अच्छी है, गोडाउन इतना अच्छा है, तो घर भी अच्छा ही होगा। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ। थैंक यू। कल ठीक 4 बजे बावरी के मामा के घर पर अपने रिश्तेदारों के साथ आ जाइए, वहां पर हम मंगनी की रस्म पूरी कर देंगे। जी जी जी। चलो सब तय हो गया, तभी आप लोग जाइए।
कल मंगनी है तो आपको सब तैयारी करनी होगी ना, वक्त बहुत कम है, हमको भी तैयारी करनी है। अब मजाक अच्छा कर लेते हैं। बागेश्वर जी, आदमी अच्छा रखा है अपने काम पर। दिवाली पर हमारे तरफ से भी एक जोड़ी कपड़ा दिला देना, पर हाँ थोड़ा लूज दिलवाना। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सांप नहीं सेठ जी, मैं हूँ बाघा। अरे क्या कर रहा है तू? आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ सेठ जी। अरे 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 बागा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। नट्टू काका बोलिए है क्या? अच्छा नहीं लगता, खड़ा हो जा भाई। हाँ। अरे प्रणाम क्यों कर रहा था भाई? सेठ जी, मैंने नौकरी छोड़ दी, फिर भी आपने मेरी इतनी मदद की, इसलिए थैंक यू। और सॉरी सेठ जी, मेरी वजह से आज आपको बहुत कुछ भला बुरा सुनना पड़ा। चल अभी जो हो गया सो हो गया, अभी मन लगा के काम करना, ठीक है? जी सेठ जी। सेठ जी, अभी शर्ट की कैद से आपके पेट को आजाद कर दीजिए। अरे हाँ, थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू याद दिलाने के लिए। हैप्पी ब्रीदिंग, हैं? शुभ श्वासोच्छ्वास। बागेश्वर जी, अरे बाप रे, बावरी जी आप क्या हुआ? बागेश्वर जी, आप मम्मी पापा को बहुत पसंद आए हैं और कल हमारी मंगनी हो जाएगी। आप बस लेट मत करना, टाइम पे आ जाना। बाय बाय बावरी जी, बाय। गई बावरे? हाँ। तो अभी आप लोग भी दुकान में जाइए भाई, आज बहुत नौटंकी हो गई, अभी जरा धंधे में ध्यान दीजिए। हाँ सेठ जी, Yes, yes. आइए नट्टू काका। कम बेटा। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, क्या हुआ? सिंह के सियाड़? सॉरी, ये प्राणी बाग का नंबर नहीं है, आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। अरे सिंह के सियाड़ मतलब कि अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? हैं? हाँ, देखिए, अच्छी खबर है तो सिंह और बुरी खबर है तो सिया। बोलिए। ये पता है चापली, सी सी आज तो लापसी बना, ये बावरी के माँ बाप को बागा पसंद आ गया है। हमारे बाघा भाई है ही ऐसे, सबको पसंद ही आ जाएंगे। और क्या कहा उन्होंने? शादी कब है? वो सब मैं घर आके बताता हूँ भाई तुम्हें। चल अभी फोन रख, ठीक है? हाँ ठीक है, आप जल्दी आना घर पर। आओ भाई। बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल, कल रात से जब से तुमने बताया है ये बाघा को सेठ बनाने वाली बात, मेरी उत्कंठा बढ़ती जा रही है कि क्या आखिर हुआ क्या, बताओ ना। मेहता साहब बहुत लंबी कहानी है, ऐसे फोन पे मजा नहीं आएगा। एक काम कीजिए, आप घर पे आइए, शांति से विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। अरे जेठालाल, चलो आता हूँ, घर पे आता हूँ। जानने की इतनी इच्छा है कि इंतजार नहीं हो रहा है। चलो आता हूँ, ओके। आपने तो कमाल कर दिया। वाह जेठिया वाह, शाबाश, मुझे तुझ पे गर्व है। हाँ पापा, आज आपसे मुझे सीखने मिला कि कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। आई लव यू पापा। अरे मेरा दिक्का, आइए आइए मेहता साहब, आइए 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 आइए। अरे भाई जेठालाल, बेचैनी बढ़ती जा रही है, बताओ भाई आज क्या हुआ दुकान में? मेहता साहब, बहुत अच्छी खुशखबर है। बाघा भाई को बावरी बहन के मम्मी पापा ने पसंद कर लिया है। क्या बात है? अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। भाई ये तो कथा का सार हुआ जेठालाल, पूरी फिल्म बताओ कि क्या क्या हुआ। बताता हूँ मेहता साहब, विस्तार से सब कुछ बताता हूँ, आप बैठिए। क्योंकि बेचैनी इतनी बढ़ गई है ना। बताओ बताओ। सॉरी, आप लोगों को दूसरी बार सुनना पड़ेगा। तो मेहता साहब, हुआ यूं, तो इस तरह एंड में कानपुरिया युगल का हमने दिल जीत लिया। अभी उनको बागा का घर भी नहीं देखना, सीधा उन्होंने कल दोपहर को 4 बजे मंगनी का ऐलान कर दिया। तो यूं समझो कि बागा की शादी अभी पक्की हो गई। अरे क्या बात है जेठालाल, कमाल कर दिया तुमने। हाँ, मैं सोसाइटी में सबको पता करा। नहीं नहीं टप्पू टप्पू, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे पापा, आपने इतना अच्छा काम किया, सबको तो बताना ही चाहिए ना। बेटा मैंने जो कुछ किया लोगों की वाहवाह के लिए नहीं किया है बेटा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्लीज बैठ जा प्लीज। हाँ टप्पू, रहने दे बेटा, आजा।
लेकिन जेठालाल, एक बात आज तय हो गई कि अगर अच्छे उद्देश्य से कोई काम किया जाए ना तो वो कभी छोटा या बुरा नहीं होता। और सच में जेठिया, ये तूने बहुत अच्छा काम किया है। सेठ वो नहीं होता जो सिर्फ पगार देता है, बल्कि सेठ वो होता है जो अपने कर्मचारी की तरक्की देखे। क्या बात, उनके सुख दुख में उनका साथ दे, तभी वो परिवार की तरह काम करते हैं। बापूजी, सच कहूँ तो मैंने जो कुछ किया आपके दिए हुए संस्कार की वजह से किया है। आओ आओ बच्चों आओ। बाघा भाई, बावरी बेटा, आइए आप लोग यहाँ। बापूजी, हाँ, आपके आशीर्वाद से बावरी जी के मम्मी पापा ने मुझे पसंद कर लिया है और कल शाम को 4 बजे मुझे मंगनी के लिए बुलाया है। अगर मंगनी का समाचार देने के लिए आप लोगों ने यहाँ तक धक्का खाया है तो भाई मैं बता दूं, आपका धक्का फोकट है, क्योंकि मंगनी के समाचार तो मैं सबको दे चुका हूँ। दरअसल हम लोग 2 काम के लिए आए थे, बापूजी और सेठानी जी को शुक्रिया अदा करने। अरे तो इसमें शुक्रिया क्या है, ये तो छोटी सी बात है। नहीं 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 बापूजी, फिर भी आपको थैंक यू। सेठ जी आपको भी थैंक यू। सेठानी जी आपको भी थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे नेटू काका, बाघा भाई, बावरी बहन, देखिए कोई अपनों के लिए कुछ करता है तो उसे थैंक यू थोड़ी ना कहते हैं। और आप सब तो हमारे परिवार जैसे हैं। अरे भाई ये थैंक यू छोड़ो, मंगनी की मिठाई खिलाओ। हाँ हाँ भैया, हाँ बिल्कुल। अरे भाई वो पद्मावती भोजनालय की वो सीताफल बासुंदी कितनी मस्त आती है, आते आते वो लेके आना चाहिए था ना भाई। हाँ हाँ सेठ जी वो भी लेकर आएंगे। मंगनी की रस्म खत्म होते ही सबको सीताफल बासुंदी खिला देंगे। क्या बात है नट्टू काका, सीताफल बासुंदी, मजा आ जाएगा। वैसे नट्टू काका, आप जब आए थे तब आपने कहा था कि आप 2 कामों के लिए आए, तो एक ही काम हुआ, वो दूसरा काम कौन सा है? कल मेरी मंगनी है तो आपको भी मेरा रिश्तेदार बन के आना है। मेहता साहब आप भी जरूर आना। भाई मैं अब क्या बन के आऊंगा? अरे भाई तुम जानते हो मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, छुट्टी मिलती नहीं है, बॉस ऐसे भेजेगा नहीं, तो मंगनी में तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन शादी में जरूर आऊंगा, ये वादा है। वैसे कल मैं भी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि अगर ये सेठ जी की मंगनी हो रही है तो ये सेठ जी को दुकान संभालने के लिए दुकान में रहना पड़ेगा ना। अच्छा सेठ जी कल दुकान में आना है? अरे नहीं नहीं, कल मंगनी की तैयारी आप लोगों को करनी है तो कल छुट्टी। पर अभी आपने कहा ना सेठ जी कि दुकान संभालने के लिए आप जाने वाले हैं। अरे भाई वो बावरी का मम्मी पापा को बताने के लिए। ओह आई सी। अच्छा अच्छा, तो बाबूजी, सेठानी जी, सेठ जी अभी हम चलते हैं। हाँ चलो जेठा, मैं भी चलता हूँ। अरे बस, अरे आप भी चलते हैं। थैंक यू सेठानी जी। कल एक बार इनकी मंगनी हो जाए, फिर बाघा और बावरी के मम्मी पापा को सब सच बता देने वाले हैं। भगवान कल का दिन संभाल लेना प्लीज। बट बागा, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। बहुत खुश, बहुत खुश। कमाल हो गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई नट्टू काका, बागा, बावरी, कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मेहता साहब। वैसे मेहता साहब एक बात कहूँ, आप हमारे सेठ जी के फायर ब्रिगेड हैं, लेकिन आज हमारे सेठ जी हमारे फायर ब्रिगेड बने हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है ना नट्टू काका, ऐसे सेठ कहाँ मिलते हैं। हाँ और भाई बागा, कल के लिए आज ही मुबारकबाद ले लो मेरे से। थैंक यू मेहता साहब। चलो बागा बेटा, बहुत सारी तैयारियां करनी है, चलो। बिल्कुल बिल्कुल, गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट मेहता साहब। कम बेटा, आइए बावरी। चलिए। अरे दया, आप आइए आइए। अरे क्या, अरे कहाँ ले जा रही है, क्या कर रही है दया? बस अब आंखें खोलिए। क्या? अरे देखिए ना। I love you। क्या है ये मेरे प्यार का गीत है, आपकी और मेरी जन्मों जन्म की प्रीत है। वाह, क्या अनोखी रीत है। लेकिन आज अचानक हवामान खराब कैसे हो गया? मतलब? अरे हवामान जब भी खराब होता है तभी अचानक बारिश होती है ना, तो आज तो भी अचानक बरस पड़ी है, इसलिए मैंने पूछा। आज तो मैं बरसूंगी, अनराधार बरसूंगी, क्योंकि आज मेरे साजन ने कमाल का काजन किया है। काजन?
टप्पू के पापा, आपने कमाल का काम किया है। आपने दो प्यार करने वालों को मिलाया है, उनके लिए आप नौकर तक बन गए। महान है आप, महान है टप्पू के पापा। अरे दया, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं प्यार करने वालों का दुश्मन हूँ। अरे मुझे भी प्यार करने वाले पसंद है, मैं खुद भी तो एक प्रेमी हूँ। अरे भाई, प्यार है तो ये पृथ्वी है, अगर प्यार नहीं होता तो सब कुछ कब का नष्ट हो चुका होता। बिल्कुल सही कहा आपने। पता है, मैंने माँ को ये बताया ना तो माँ खुश हो गई और आपको आशीर्वाद भी दिए, और मैंने तुरंत आपका एक नया नाम भी रख दिया। अच्छा, क्या? दया का शहंशाह। वाह, पहली बार ऐसा नाम रखा जिसको सुन के अच्छा लगा। वैसे तू भी कुछ कम नहीं है जेठालाल की जाने मन। कल बाघा भाई की मंगनी हो जाएगी, फिर तुरंत शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। मजा आएगा। टप्पू के पापा, हम लोग बाघा भाई की बारात हमारे गोकुल धाम से ही निकालेंगे, और बारात गोकुल धाम से शादी के मंडप तक पहुंचेगी ना, तब तक मैं गरबा करती ही रहूंगी। प्लीज, अभी गरबा नहीं, अभी चुपचाप सो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा कीजिए ना। दया देख, आज वो बाघा की गड़बड़ संभालते संभालते मैं बहुत थक गया हूँ। तू तो बस भगवान से प्रार्थना कर कि कल उसकी मंगनी शांति से हो जाए, तो बावरी के माँ बाप कोई और टेंशन कल खड़ा ना कर दे। मैं क्या बोलता हूँ, आज बागेश्वर की दुकान पर सब कुछ ठीक ठाक था ना? हाँ, सब कुछ बढ़िया था, और ऐसा दामाद मिलना भी मुश्किल है। हाँ, इतना पैसे वाला है फिर भी इतना सीधा साधा है, तो सबसे इज्जत से बात करता है, यहाँ तक कि अपने नौकर को भी सेठ जी कह के बुलाता है। हाँ, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा था, क्यों ना हम कल जल्दी सुबह अपने होने वाले दामाद बागेश्वर जी का घर देखने गोकुलधाम सोसाइटी चलें। कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसे अचानक किसी के घर जाएंगे तो अच्छा लगेगा का? और वो भी इतनी सुबह सुबह? क्यों, अपने माँ बाप के बारे में भूल गए? सुबह 4 बजे देखने आते हमारा घर। पहले की बात और थी, अब जमाना बदल चुका है। वो लोग नाराज हो गए तो कहीं रिश्ता तोड़ ना दे। अरे जमाना बदल गया तो क्या हुआ, माँ बाप थोड़ी बदलते हैं। हमें अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ ठोक बजा कर देखना चाहिए। अचानक जाने में ही समझदारी है, तभी पता चलता है कि उसके आस पड़ोस में रहने वाले उसकी कितनी इज्जत करते हैं, उसका रहन सहन कैसा है। बोल के जाएंगे तो उनकी कोई गलती पकड़ में नहीं आएगी। शादी में छापा मारना ही सही है। अब बात तो सही कर रहे हैं, हम बावरी को बता देते हैं कि कल हम गोकुल धाम जा रहे हैं। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? क्यों? बावरी को बता देंगे तो वो सीधा बागेश्वर को जाके बता देगी। कल हम बावरी को बताएंगे कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं, और पहुंच जाएंगे सीधा गोकुलधाम सोसाइटी। कल सुबह हमारे होने वाले दामाद का घर देखेंगे। जब हम वहां बिन बताए पहुंचेंगे ना, तब आएगा असली मजा।